जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे जो अक्सर किसान भाई हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं या गेहूं धान जो भी सीरियल क्रॉप है यदि उनकी खेती करते हैं, जब भी हम बीज की बुवाई करते हैं हम अच्छा क्वालिटी का बीज परचेज करके लाते हैं। उसके बाद हम बुवाई करते हैं तो देखा जाता है कि बीज का जर्मिनेशन काफ़ी कम आता है या नहीं आता है। आता भी है तो काफ़ी कम आता है, सीधा सीधा आता है, जिससे हमारा जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खाली रह जाता है, जिसका खामियाजा हमारे जो किसानों को साल भर उठाना पड़ता है, क्योंकि एक क्रॉप 6 महीने बाद आती है और उसका जो इनकम होती है एक क्रॉप से उसके ऊपर ही जो हमारे फार्मर्स हैं उनका अगले 6 महीने का खर्चा डिपेंड रहता है। तो यदि एक क्रॉप हमारे में जर्मिनेशन अच्छा नहीं आता है, खेत खाली रह जाता है, तो उसका खामियाजा हमें पूरे साल उठाना पड़ता है, क्योंकि यदि जर्मिनेशन ही अच्छा नहीं आएगा, प्लांट कम रहेंगे, तो हमारे उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन कौन सी सावधानियों को बरतें, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, जिससे जो हमारा जो सीड का जर्मिनेशन है वो 80 to 90% आए, उससे नीचे ना आए। तो कौन कौन सी सावधानियां वो मैं सारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, हम जो भी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं हम उससे पहले उसके बारे में गहरी रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद ट्रायल करते हैं, रिसर्च और ट्रायल्स के बेसिस पे जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं उन्हें हम आपके साथ साझा करते हैं। यानी कि जो भी जानकारी हम आपको इस चैनल पर देते हैं वो 100% सटीक और सच्ची होती हैं, आप उन पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आप जब भी सीड परचेज करने के लिए आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1, सीड जो हमारा आप परचेज कर रहे हैं उसकी पैकिंग को देखना है कि वो ओपन ना हो, पैकिंग प्रॉपरली हो, उसके साथ साथ उसमें कोई नमी ना हो, आपका जो सीड है उसमें कोई नमी ना हो, उसके साथ साथ उसकी आपको एक्सपायरी डेट देखनी है कि वो एक्सपायर तो नहीं है। ये आपको 3-4 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का ही आपको बीज परचेज करना है। तो जब भी आप बीज परचेज करें तो ये आपको सावधानी रखनी है। उसके बाद जब भी हम बुवाई करते हैं अपने फील्ड में, तो बुवाई करने के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि सीड को ट्रीटमेंट जरूर करना है। उपचारित क्यों करना है वो क्यों मैं आपको बता देता हूँ। कॉलर रॉट या डैम्पिंग ऑफ आप जानते ही होंगे, नर्सरी स्टेज में आता है, लेकिन ये नर्सरी स्टेज में ही नहीं आता, यानी कि प्लांट के उगने के बाद ही नहीं आता है। इसकी 2 अवस्था होती हैं। एक होती है प्री एमरजेंस, यानी कि उगने से पहले जो सीड में ये फंगस लग जाती है, जो हमारी कॉलर रॉट या डैम्पिंग ऑफ की जो फंगस होती है, जो फाइटोफथोरा फंगस होती है, वो सीड में ही लग जाती है, जिसको हम प्री एमरजेंस बोलते हैं। यानी कि उगने से पहले की अवस्था में ही कॉलर रॉट डैम्पिंग ऑफ आ जाता है, उसको हम प्री एमरजेंस बोलते हैं। और उगने के बाद की अवस्था में आता है उसको हम पोस्ट एमरजेंस बोलते हैं, यानी कि जो हमारा सीडलिंग में या पौधे में लगता है कॉलर रॉट, उसको हम पोस्ट एमरजेंस कहते हैं। तो पोस्ट एमरजेंस यदि डैम्पिंग ऑफ या कॉलर रॉट आ रहा है, यानी कि पौधे के उगने के बाद लग रहा है, तो उसको हम पहचान सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो सीड में ही आ गया है सॉइल के अंदर, यानी कि प्री एमरजेंस, यानी कि सीड में ही फंगस लग के गल गई है, तो उसको हम नहीं पहचान पाते, हमें नहीं पता चलता है कि इसमें कॉलर रॉट या डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम है। तो इसलिए उसको ट्रीटेड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम उसको नहीं पहचान पाएंगे और हमारा जो सीड है अंदर ही गल जाएगा और हम दोष देंगे कंपनियों का कि हमें जर्मिनेशन नहीं मिला। तो इसलिए आप सीड को जरूर ट्रीटेड करिए। ट्रीटेड करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं, सूडोमोनास काफ़ी अच्छा रहता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। और यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो आप कार्बनडाजिम या मैनकोजेब या और भी अन्य कोई भी रासायनिक फंजीसाइड से उपचारित करके ही बीज को आपको खेत में डालना चाहिए। ऐसा करने से आप प्री एमरजेंस से भी बच जाएंगे, यानी कि जो सीड में ये फंगस लगती है उससे भी बच जाएंगे, और पोस्ट एमरजेंस यानी कि जर्मिनेशन के बाद जो कॉलर और डैम्पिंग ऑफ आता है उससे भी आपको बचाता है। तो इसलिए सीड को ट्रीटेड करके ही बोइएगा। उसके बाद जो सीड के जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होती हैं, नंबर 1 टेम्परेचर, जल और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ जरूरी होती हैं बीज के जर्मिनेशन में। यदि 3 चीज़ उन्हें प्रॉपरली मिलती हैं तो जर्मिनेशन अच्छे से आता है। सबसे पहले यदि हम टेम्परेचर की बात करें, यानी कि तापमान की बात करें, आपने देखा होगा सर्दियों में जो हम बुवाई करते हैं वो काफ़ी देरी से आता है, या हम जब सर्दियों में बुवाई करते हैं तो उससे ढक के रखते हैं, पुआल आदि से ढक देते हैं, पॉलीथीन सीट से ढक देते हैं, जिससे उसमें हीट जनरेट हो, यानी कि टेम्परेचर उसका बढ़े और जर्मिनेशन जल्दी से आए। तो आपने देखा होगा कि टेम्परेचर अत्यंत आवश्यक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही जल्दी से हमारा सीड का जर्मिनेशन आता है। तापमान के बाद जो हमें ज़रूरी है वो जल है। यदि जल यानी कि पानी हमारे बीज को प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, नमी नहीं पहुंच पाती है, तो उसका जर्मिनेशन नहीं आता है और डिले आता है। इसलिए
ध्यान रखें जब भी आप किसी भी बीज की बुवाई करें तो उसमें इरिगेशन ऐसे दें कि नमी अच्छे से हमारे जो सीड को मिल जाए, जिससे जर्मिनेशन अच्छा है। उसके बाद जो हमें अत्यंत आवश्यक होती है सीड के जर्मिनेशन में वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं। उसमें हमें जल से अलग ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो यदि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको जर्मिनेशन देखने को मिलता है। आपको क्या करना है, 3 ml पर लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो 6.5% वाला आता है उसको पानी में मिलाइए 3 ml पर लीटर, और उसके ऊपर यदि आप ट्रे में लगा रहे हैं तो ऊपर से पानी दे दीजिए बुआई के बाद। इससे आप देखेंगे जर्मिनेशन काफ़ी अच्छे से आएगा। आप 2 ट्रे देख रहे हैं, एक में हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया है और एक में हमने नहीं किया है। तो आप जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया है वो देख सकते हैं उसका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा है, और दूसरी ओर जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज नहीं किया उसमें जर्मिनेशन काफ़ी कम आया है और प्लांट की ग्रोथ भी कम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सीड को ऑक्सीजन की मात्रा तो सप्लाई करता है, उसके साथ साथ उसकी सुप्तावस्था को ब्रेक करती है, जिससे जर्मिनेशन अच्छे से आता है और फास्ट आता है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे आपके जो बीज की बुवाई करते हैं उसका जर्मिनेशन 80 to 90% आएगा। आपका जो फील्ड है वो खाली नहीं रहेगा, जिससे उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। तो किसान भाई यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।